स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए जो भी हमारी 15 दिन की 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रही थी, जो रिपीटेड होती है कि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में, ऐसे टॉपिक मैं लेकर के लगातार आ रहा हूँ। उसी में जो आज हम लोगों ने बौद्ध एवं जैन धर्म को लिया है। ऐसे टॉपिक है ये जिससे 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं बौद्ध एवं जैन से। तो इसकी चलिए ऑब्जेक्टिव एक एक करके सारे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। आपको आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो ऐसे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो ये एक ही दिन हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वैशाख पूर्णिमा। ऑप्शन ए, वैशाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। ऑप्शन सी बहुत पूछता है प्रश्न में कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, आप लोग पढ़े भी होंगे, जमाली था। ऑप्शन ए, जमाली। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 5 का ऑप्शन डी, बौद्ध साहित्य। ऑप्शन डी, बौद्ध साहित्य। आलार कलाम कौन थे? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आलार कलाम, तो यह बुद्ध के गुरु थे। आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। चलिए, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो यह है अहिंसा। ऑप्शन सी, अहिंसा। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, ये बहुत पूछता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी महाकश्यप ने। ऑप्शन ए, महाकश्यप ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो यह नाम था ऑप्शन ए, नागार्जुन। ऑप्शन ए, नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति में इनमें से कौन था? तो यह था सुभद्र। ऑप्शन डी, सुभद्र। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह करता है रुमनदई स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन डी, रुमनदई स्तंभ अभिलेख। महावीर स्वामी का जन्म किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था ज्ञात्रिक काल में। ऑप्शन बी, ज्ञात्रिक। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ है? तो यह मल्ल। ऑप्शन सी, मल्ल। सप्तकर्णी गुफा स्थित है, सप्तकर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो यह हो गया राजगिरी में। ऑप्शन सी, राजगिरी। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में। ऑप्शन बी, वैशाली में। सूची को 2 से सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है। तो चलिए देखते हैं। जन्म का लुम्बिनी वन। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति पता ही आप लोगों को, बोधगया में। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिए थे, और निधन जो है कुशीनगर में हो गया था, निर्वाण की प्राप्ति। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, श्रावस्ती। पहला सारनाथ में, सबसे ज्यादा श्रावस्ती में। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद पहले जो है राजगिरी, उसके बाद जो है वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद कुंडलवर, यानी बौद्ध संगतियां कहाँ हुई थी उस हिसाब से दिया गया। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? स्यादवाद सिद्धांत, तो ये हो जाता जैन धर्म का। ऑप्शन सी, जैन धर्म का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो ये बनाई गई कुषाण काल में। ऑप्शन बी, कुषाण काल। नेक्स्ट है 22 है हमारा, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। तीर्थकर शब्द संबंधित है, तीर्थकर शब्द बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो जैन से। ऑप्शन सी, डी, जैन से। श्रवण बेलगोला में गोमेतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने। ऑप्शन ए, चामुंड राय। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है? तो यह है आधारित ललित विस्तार पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। सूची को 2 के साथ सम्मिलित करना है। आचार्य और सिद्धांत,
तो चलिए देखते हैं, हम थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, लकुलिस, लकुलिस का जो है आपको पाशुपत, बिल्कुल। उसके बाद जो है भद्रबाहु, भद्रबाहु आपको आजीवक, और गोसाल जो है माफ कीजिएगा, भद्रबाहु आजीवक नहीं होगा, पहले रुक लीजिए। लकुलिस हो गया हमारा पाशुपत्य, लकुलिस जो है पाशुपत्य, देख लीजिए लकुलिस पाशुपत्य। हाँ, ठीक से देखते हैं, लकुलिस पाशुपत्य। उसके बाद जो है गोसाल, गोसाल आजीवक, ठीक। उसके बाद भद्रबाहु, भद्रबाहु जो हो जाएगा हमारा जैन, और बच क्या जाता है नागार्जुन, शून्यवाद। जिसे हिसाब याद था उसी हिसाब से करते चले। चलिए, नीचे दिया हुआ है प्रमुख जैन संगतियां। प्रथम संगति जो है पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरी जो है वल्लभी गुजरात में। प्रथम अध्यक्ष स्थूलभद्र, दूसरे जो थे क्षमा श्रवण। पहला हुआ था 300 से 298 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ था 512 ईस्वी। उसके बाद बौद्ध संगतियां, प्रथम जो हुआ था 483, दूसरा 383, चौथा जो 250 और 98 ईसा पूर्व ईस्वी चतुर्थ। पहला जो राजगीर में हुआ था, वैशाली में दूसरा, तीसरा जो पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में। प्रथम अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे थे सावाकर्मी, तीसरे थे मोगलीपुत्र, उसके बाद जो वसुमित्र चौथे थे। शासनकर्ता जो थे शासक अजातशत्रु पहला, दूसरा थे कलाशोक, तीसरा अशोक, चौथा जो थे कनिष्क। चलिए, वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।